डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं रेक्टेंगल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। रेक्टेंगल जिसे हिंदी में कहते हैं आयत। तो मेरा मानना है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुझे उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या। तो हम रेक्टेंगल के बारे में और सारी चर्चाएं बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको ये रेक्टेंगल वर्ड कहाँ से आया। देखिए, एक लैटिन वर्ड है, रेक्टेंगुलस। ये जो रेक्टेंगुलस है ये लैटिन वर्ड है, इसी से रेक्टेंगल वर्ड की व्युत्पत्ति की गई। अब सबसे पहले बात आती है कि ये रेक्टेंगुलस क्या है। तो ये रेक्टेंगुलस दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड इसका है रेक्टस और दूसरा वर्ड है एंगुलस। अब ये रेक्टस का मीन्स होता है प्रॉपर, राइट या फिर एडजेक्टिव, कुछ भी कह सकते। ये तीन इसके मीन्स हैं रेक्टस वर्ड के। और ये एंगुलस को हम कहते हैं एंगल, जैसे हिंदी में कहते हैं कोण। ये तो रहा रेक्टेंगल वर्ड के बारे में। तो आपने क्या सीखा कि जो लैटिन वर्ड है रेक्टेंगुलस, उसी से निकल के ये वर्ड आया रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगुलस दो वर्डों से मिलकर बना, रेक्टस एंड एंगुलस। रेक्टस का मीन्स प्रॉपर, राइट, एडजेक्टिव, और एंगुलस का मतलब एंगल। ये तो रहा रेक्टेंगल वर्ड के बारे में। अब देखिए, ये रेक्टेंगल जो फिगर दिया गया है, तो रेक्टेंगल क्या है कि अ रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड इक्वल। अ रेक्टेंगल हैज ईच एंगल 90 डिग्री। ए वी सी डी ये आपका रेक्टेंगल है। इसमें अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके पॉइंट्स बताते हैं कि ये ए बी सी डी क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वर्टिक्स। वर्टिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष। तो ये जो ए बी सी डी हैं, ये तो इसके शीर्ष होते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये तो शीर्ष हो गए। अब इसकी साइड क्या है? साइड्स जिसे हिंदी में कहते हैं भुजा। ए बी, ए से लेकर बी तक एक साइड ये हो गई, फिर बी सी हो गई, फिर सी डी हो गई, फिर डी ए हो गई या ए डी हो गई, कैसे भी लिख सकते हो। ये तो हो गई इसकी साइड। इसके बाद एंगल, इसे हिंदी में कहते हैं कोण। तो इसके एंगल क्या हैं? ए वी सी डी। तो एंगल का सिंबल होता है ये, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए, एंगल वी, एंगल सी, एंगल डी। या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा एंगल इंडिकेट होता है उसको बिटवीन लेकर हम पूरा एक्यूट पेयर बना सकते हैं। जैसे हमें ये एंगल ए लिखना है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल वी ए डी या एंगल डी ए वी। तो एंगल वी ए डी, फिर ये लिखें तो एंगल ए वी सी, फिर देखो एंगल वी सी डी, फिर देखिए एंगल सी डी ए या ए डी सी। तो ये और ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं। एंगल ए मीन्स जो बिटवीन अल्फ़ाबेट है, जिस पॉइंट पर एंगल इंडिकेट हो रहा है उसके हम फॉर्म इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा कि ये जो रेक्टेंगल है
इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में मैंने बताया। ए बी बराबर क्या हुआ, सी डी, और ए डी बराबर बी सी या सी बी या डी ए, कुछ भी कहो, चाहे इधर से इधर बोलो या इधर से इधर बोलो, कोई डिफरेंस नहीं, बात सेम होती है। अब नंबर 2 पॉइंट आता है एंगल। तो अ रेक्टेंगल हैज ईच एंगल 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। नंबर 3 आता है डायगोनल। डायगोनल जिसे हम कहते हैं विकर्ण। तो ये जो डायगोनल है, अगर हम बी से डी तक या ए से सी तक अगर एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो ये 2 राइट ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है, जिसकी एरिया सेम होती हैं। इसका ये काम होता है डायगोनल का। तो ये तो सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में मैंने बताया कि रेक्टेंगल वर्ड कहाँ से आया, रेक्टेंगल के पार्ट्स क्या हैं, रेक्टेंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल एक आइसोगोनल कैटेगरी है, एक कॉन्वेक्स है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रेक्टेंगल का जो प्लेस है ज्योमेट्री के अंदर, ये आपका D2 कैटेगरी में आता है और ऑर्डर नंबर 4 होता है इसका ज्योमेट्री में D2 कैटेगरी और ऑर्डर नंबर 4 में ये रेक्टेंगल आता है। ये ज्योमेट्री में इसका सेक्शन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्योमेट्री जो है उसमें रेक्टेंगल का सेक्शन क्या है, तो आप बताओगे D2 एंड ऑर्डर 4। तो ये तो रेक्टेंगल के बारे में हो गया और उसके पार्ट्स के बारे में हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछता है रेक्टेंगल के बारे में, तो आप ऐसे ही बताओगे कि अ रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड इक्वल, अ रेक्टेंगल हैज ईच एंगल 90 डिग्री। अब नेक्स्ट, अब इसमें मैंने ये इंडिकेट किया है, ये L और ये V। L का मीन्स है लेंथ, L मतलब लेंथ हो गया, और V मतलब ब्रीथ हो गया। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। तो ये लेंथ L से स्टार्ट होता है, इसलिए L से इंडिकेट किया। ब्रीथ चौड़ाई V से स्टार्ट होता है वर्ड, इसलिए B से इंडिकेट किया। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गई ब्रीथ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चर्चा, रेक्टेंगल क्या है और रेक्टेंगल के पार्ट्स क्या हैं इसके बारे में मैंने बताया। बाकी इससे रिलेटेड पैरामीटर्स, एरिया, डायगोनल, जो भी इसके फॉर्मूला वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।